चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। एक्सरसाइज है 1.1। तो ये प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो इससे पहले भाज्य संख्या बताने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। जैसे 4, तो 4 जो है वो 4 के पहाड़े में भी आ रहा है और इसके और भी गुणनखंड हो रहे हैं। जैसे 2, 4 के पहाड़े के अलावा 2 के पहाड़े में भी आ रहा है। ऐसे ही 6 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और खुद 6 के भी पहाड़े में भी आ रहा है। ऐसे ही 8 जो है वो 8 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है और 2 के पहाड़े में भी आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। अतः ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न पर। यह है हमारा प्रश्न जिसको हमने पी मान लिया। ये पहली संख्याएं हैं जिनको हमने पी मान लिया है। तो ये इसमें उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, जिसे हम कॉमन संख्या भी कहते हैं, यानी कॉमन नंबर 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो 13 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 7 गुणा 11 प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आया 77 प्लस 1, इसको लिख दिया 78। तो 13 गुणा 78, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। ऐसे ही क्यू, इसको हमने क्यू मान लिया इस वाली संख्या को। ये तो इसमें कौन नंबर कॉमन है, 5 इसमें भी है और 5 इधर भी है। 5 को बाहर लिया, ये संख्या लिख दी हमने वैसे ही। फिर हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 1008 प्लस 1, इसको जोड़ा 1009। तो दी गई संख्या है वो भाज्य संख्या हैं, क्योंकि इसके गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं।